आपने जो ठाना है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आपने जो ठाना है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, क्या वाकई आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह और आज मैं आप सभी के समक्ष स्पीच कोर्स का डे 2 लेके आई हूँ। डे 1 में हम लोगों ने सीखा था बॉर्डर्स फॉर्मूला हो हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज हमारा देखिए सेकेंड डे में क्या होगा। तो जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यानी अब प्रश्न आता है कि हम बॉडी लैंग्वेज हम कैसे रखेंगे। तो जब भी अगर आप कहीं पे सेमिनार में जा रहे हैं, कहीं स्पीच देने आप जा रहे हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज सामने की तरफ होना चाहिए, यानी थोड़ा आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं किसी को कुछ सामान देती हूँ तो हम क्या करते हैं, हम आगे की तरफ जाते हैं, है ना। तो आप ही तो अपने स्पीच को दे रहे हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज आगे की तरफ होना चाहिए। दूसरा जो बेहद ही ज्यादा जरूरी है वो है कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। जब आपके अंदर स्वयं पे विश्वास होगा तो आपका भाषा अच्छा होगा, भाषा अच्छा होगा तो आपका विचार अच्छा होगा, अगर विचार अच्छा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली आपका भाषण अच्छा होगा, यानी आपका स्पीच अच्छा होगा। तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। डरिए नहीं, टेक अ ब्रेथ, देन आराम से जाइए, अपनी बातों का आप आराम से रखिए। ये दूसरा टिप है। तीसरा है स्माइल। वो कहते हैं ना, जब हम किसी से हंस के मिलते हैं तो हम बहुत ही जुड़ जाते हैं, और आपको अपने स्पीच में पब्लिक को आपको जोड़ना है। स्माइल, लेकिन ये स्माइल अत्यधिक नहीं, सिचुएशन के अनुसार होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का देहांत हुआ है, अगर मैं उसमें हंस रही हूँ तो ये बैड हो सकता है, ये गलत है। नहीं, हमें कोई फेस्टिवल हो गया, अगर हमें वहाँ पे स्पीच देना है, कोई त्योहार में हमें देना है, कोई टॉपिक पे, अलग टॉपिक पे देना है, तो हमें एक स्माइल के संग ऑडियंस से हमें बातचीत, उसे स्माइल से मिलना है, जिससे कि हमारा स्पीच इफेक्टिवफुल हो, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो। चौथा, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट, मान लीजिए कि आप जहाँ स्पीच बोलने जा रहे हैं वहां पे लगभग 200 लोग बैठे हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जो आई कांटेक्ट है सभी की तरफ, ऐसे से अपने स्पीच को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका आई कांटेक्ट सभी की तरफ जाएगा। ऐसे से अपने स्पीच को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका आई कांटेक्ट सभी की तरफ जाएगा। तो ये आपका बेहद ही ज्यादा जरूरी टिप है, यानी आई कांटेक्ट आपका चारों तरफ होना चाहिए। हो सकता है। चलिए, उसके बाद है आपका आई कांटेक्ट के साथ ही साथ आपके बहुत जरूरी बात को याद रखना है, पब्लिक से इंटरेक्ट कीजिए। पब्लिक से बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई फनी मोमेंट हो सकता है। क्या शर्मा जी बताइए, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सब ठीक है ना? आप ऐसे बीच में अगर आप करते रहिएगा तो और आपका स्पीच माइंड ब्लोइंग हो सकता है, बहुत मजेदार हो सकता है। आपको पब्लिक को इंटरेक्ट करना है, वो शायरी से हो सकता है, क्वेश्चन से हो सकता है, फनी मोमेंट से हो सकता है, लेकिन पब्लिक को इंटरेक्ट आपने किया तो आपका स्पीच जबरदस्त होगा। तो कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करना है, जो आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी ने सुना, बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको ये अप्लाई जरूर करना है। मैंने तो आज से ही, हम सभी ने आज से ही शुरू कर दिया है। क्या आप तैयार हैं? धन्यवाद।